कि क्या नरेंद्र मोदी को लेकर जो विपक्ष की सियासत हमेशा से रही है, नरेंद्र मोदी इस सियासी परचम से बाहर जाएं तो विपक्ष को मौका मिलेगा, क्योंकि अब वो ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों तक होगा, क्योंकि 75 पर जो नरेंद्र मोदी की इनिंग्स पर विराम लगाने का सवाल बार बार विपक्ष पूछता था, उस पर खुद संघ प्रमुख ने विराम लगा दिया है। तो इसीलिए आज महाभारत इस पर कर रही हूं, पटना से कर रही हूं, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री के लिए जो अपशब्द कहे गए और उसके बाद ये पूरा बवाल भी खड़ा हुआ। मैं एक बार बता देती हूं कि मेरे साथ मेहमान कौन कौन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से रोहन गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी जुड़ रहे हैं। यहाँ पटना से मेरे साथ श्याम सुंदर शरण जी हैं, जो कि हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ यहाँ पर इधर पटना में प्रेम कुमार जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये भी बताऊं कि मेरे साथ रविशंकर रवि भी जुड़ रहे हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मैं इस बहस की शुरुआत सबसे पहले इसी बात से करना चाहती हूं वरुण जी, कि कांग्रेस की तरफ से शायद ये बार बार कोशिश की जा रही थी, विपक्ष की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि कभी ना प्रधानमंत्री अब अपनी इनिंग्स खत्म कर दे, 75 का सवाल बार बार उन पर लगाया जाए, हर संभव कोशिश कर ली जाए, लेकिन उसमें गाली गलौज भी हो जाए, उसमें अपशब्दों का इस्तेमाल भी हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री की चुनौती अभी खत्म नहीं होने वाली है विपक्ष के लिए। सुचारिता जी, आप पाटलिपुत्र का रण वहां से बता रहे हो, जो महाभारत आपका टॉपिक है डिबेट का। महाभारत इसलिए हुई थी कि शाब्दिक और सब तरह का आचरण में जो गिरावट आई, जैसे हमको देखने को मिल रही है, राजनीतिक और सामाजिक मर्यादाओं का अवमूल्यन हो रहा है, तो मर्यादाओं का अवमूल्यन हुआ तो महाभारत हुई। अब आप पाटलिपुत्र में गए हो तो कुछ ना कुछ तो वहाँ आप गए हो तो कुछ ना कुछ तो होगा, वहाँ फल आएगा राजनीतिक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज आपने दो बातें करी, एक तो 75 साल वाली बात करी और दूसरी बात करी आचरण की बात करी, मर्यादाओं की बात करी। 75 साल वाला तो मामला इसलिए है कि जब मोदी जी, मोहन भागवत जी ने जब ये बातें करी, मार्गदर्शक मंडल बनाया, अडवाणी जी को रिटायर करने की बात थी, कंपलसरी ली, तो उस समय ये बातें उठी थी। तो आज ये 75 साल क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? इनकी मर्जी है, 80 साल तक चलो, 85 साल ही तो जब तक शरीर काम दे, जब तक रिटायर नहीं होता आदमी भारत के अंदर कहीं भी नहीं होता, तो नहीं, देखिए मेरा सवाल वरुण जी, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है। प्रधानमंत्री के खिलाफ आपने हर तरह के हथियार को आजमा लिया है, वो हथियार आपने हर तरह के हथियार को आजमा लिया, उसके अंदर आपने रणनीति भी बना ली, उसके अंदर आपने गाली नीति भी बना ली। जिस तरह का आज हंगामा हुआ है पटना में, जहां मैं मौजूद हूं, उससे लेकर देश भर में एक विरोध हो रहा है कि इस तरह के गाली गलौज के लिए जिम्मेदार कौन है। वो जो गुस्सा है आप देख नहीं रहे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, आप सहमत हैं? सुचारिता जी, मैंने आपको कहा ये अमर्यादित शाब्दिक आचरण भी निंदनीय है, और कांग्रेस दफ्तर पे हमला किया वो भी निंदनीय है। हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। अगर आप नाराज हो तो मान लो दूसरी पार्टियां नाराज हो जाए, क्या अराजकता फैल जाएगी? अराजकता और दमनकारी दौर के दहलीज पे खड़ा है भारत, और वो क्यों खड़ा है? कांग्रेस पार्टी जो मूल पार्टी थी नेहरू इंदिरा राजीव की आइडियोलॉजी की, तो वो तो आज है नहीं, वो तो हाईजैक हो गई मलाई चाटू सेटिंगबाजों से और गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों से। और भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक हो गई है, अटल जी अडवाणी जी की जो कॉस्मोपॉलिटन पार्टी होगी, अटल जी अडवाणी जी की तो रही नहीं है पार्टी विद द डिफरेंस। तो ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक व्यवस्था हो रही है, इसलिए ऐसा आचरण देखने को मिल रहा है। अब प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो गालीबाजी हुई है, मैं कह रहा हूं बहुत कितनी निंदनीय, किसी माँ के खिलाफ बोलते हैं। मैं तो आपसे कितनी बार इस बात पे डिबेट, अगर आप भी इस बात पे करते हो डिबेट, इस बात के लिए मैं साधुवाद देता हूं आपको, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी की माँ दूसरी माँ नहीं है? मैं देख रहा हूं सुबह से प्रधानमंत्री की माँ को। वरुण जी, आप कहते हैं क्योंकि आप अपने संस्कार, आप संस्कारी व्यक्ति हैं, हम जानते हैं जो भी व्यक्ति संस्कारी होगा वो इस तरह की गाली गलौज के खिलाफ बोलेगा, ये मैं अच्छी तरह जानती हूं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या सिर्फ ये गाली गलौज की बात नहीं है, सवाल ये है कि क्या जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें इस पर नहीं बोलना चाहिए? आचरण क्या होगा इस पर नहीं बोलना चाहिए? आज तो महुआ मोइत्रा ने किस तरह का बयान दे दिया अमित शाह के बारे में, मैं उसको लेकर हैरान हूं। मैं एक बार मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊं, रोहन जी के पास जाऊं, रोहन जी और हर्षवर्धन जी को भी स्क्रीन पे ले लीजिए। इधर मैं एक बार प्रेम जी और श्याम सुंदर जी के पास भी जाती हूँ, मैं स्टूडियो में आ रही हूँ। प्रेम जी, क्या हो रहा है? ये स्तर गिरता जा रहा है। अब महुआ मोइत्रा क्या कह रही है? सर कलम कर दीजिए अमित शाह का, हो क्या रहा है ये? देखिए, गलत भाषा, गलत आचरण निंदनीय है, त्याज्य है, छोड़ा जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक बात है।
पर इसको पॉलिटिकल देखिए, चूंकि ये मामला सिर्फ इंडिविजुअल गाली देने का नहीं है, राजनीतिक है। हाँ। इस घटना से किसको सबसे ज्यादा नुकसान? नहीं, इंडिविजुअल गाली देने का क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए कि खुद बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के मंच से भाषण हुआ। हाँ, बिल्कुल। इंडिविजुअल नहीं हुआ ना, ये तो कांग्रेस बनाम बीजेपी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, उनके लिए बात हुई, यहाँ हुई। तो अब यहाँ पर एक बात ये है कि ये जो घटना घटी, इस घटना में क्या उसको कांग्रेस का मंच कहना सही होगा? क्यों नहीं होगा? वो किसका मंच था? इसलिए कि जब सभा विसर्जित हो जाती है, हाँ। जब सब लोग मुख्य वक्ता बोलकर चले जाते हैं, उसके बाद उस मंच पर कोई अलग अलग किस्म के लोग भी हो सकते हैं, प्लांटेड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो मंच कांग्रेस का नहीं रह गया जब वो विसर्जित हो गई, एक बात। इसलिए उस तरह से प्लांट करना कि कांग्रेस ने ये कराया, अपना नुकसान क्यों कराए कांग्रेस? क्यों इतनी अच्छी यात्रा चल रही है, सारी चर्चा हो रही है, राहुल गांधी का ग्राफ ऊंचा बढ़ रहा है, इसमें वो गाली दे करके क्यों? मतलब इस गाली से ग्राफ गिरा है? ये गाली से ग्राफ गिरा है कि नहीं? ग्राफ गिरेगा तो क्यों कराएगी वो प्लांटेड? ये साजिश गिरा है कि नहीं गिरा है? ये साजिश होगी ना, गिरा है या गिरेगा ये तो इस पर चर्चा डिपेंड होगा ना। साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा, ग्राफ ऊंचा हो जाएगा। अरे ये साजिश, वो कह रहे हैं कि ये तो सार्वजनिक मंच था, इससे कांग्रेस का क्या लेना देना है? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतनी साजिशें, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, नरेंद्र मोदी नहीं जाने वाले हैं कहीं, वो रिटायर भी नहीं होने वाले हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इनकी चुनौती खत्म नहीं होने वाली। देखिए, इनकी चुनौती बिल्कुल खत्म नहीं होगी। हाँ। क्योंकि इसलिए खत्म नहीं होगी, खुद ही नहीं चाहते हैं कि चुनौती हमारी खत्म हो। आज ये भी प्रेम जी डिफेंड कर रहे हैं। हाँ। मुझे यह नहीं मालूम चल रहा है कि चलिए आप जो बात कह रहे हैं, यही बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता या महागठबंधन के वरिष्ठ नेता, किन्हीं लोगों ने कहीं पर भी कोई माफी मांगी है क्या? नहीं, कहीं नहीं। उसके लिए कोई खेद प्रकट किया है क्या? क्या उसको बुरा भला कहा है क्या? क्या उस मंच से जिस लड़के ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसको उन लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले करने का काम, या उस समय उसको रोकने का काम, या उसको किसी भी तरह से बचाने का जो प्रयास ये लोग कर रहे हैं, वो उचित है क्या? और दूसरी बात, मुझे लगता है कि भाषा का स्तर की ये बात कर रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं कांग्रेस के जो अभी ललबबुआ हैं, जो युवराज हैं, जो राहुल गांधी जी पूरे देश का दौरा करते रहते हैं, वो किस भाषा में इस्तेमाल करते हैं? वो क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए तू तड़ाक की जो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो उचित है क्या? ये बात है, तू तड़ाक की इस भाषा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भाषा तो सार्वजनिक मंच था, हम थोड़ी कर रहे हैं। इस बात को समझिए, तू तड़ाक क्या है। अमेरिका, हम तू तड़ाक समझे भाई, ये भारत है, यहाँ सब तू तड़ाक समझते हैं, ये समझाएंगे थोड़ी आपके तू तड़ाक क्या? एक एंगल आया, ये क्लियर हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के लोगों को कमर में जंजीर बांधकर, पैर में जंजीर बांधकर लाभ पटकते हैं। अब देखिए, हाँ, ये कहाँ की बात कहाँ? इसके कारण राहुल गांधी तू तड़ाक की बात क्या मतलब है? मैं अगर बोलता, मुझे बोलने देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ज्यादा वक्त लूंगा नहीं। तो दूसरी बात है कि अमेरिकी डोनाल्ड राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी का लगातार अब्यूजिंग किया उन्होंने, ब्रिक्स को लेकर बयान दिया, लगातार बोल रहे हैं। और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं, उसकी भाषा का ट्रांसलेशन वो डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्या है ट्रांसलेशन? ये है तू तड़ाक की भाषा में बात कर रहा है, बोल रहे हैं। उनका एक्चुअल बयान बताइए डोनाल्ड ट्रंप का। वो से तू तड़ाक है, ये तू तड़ाक, ये कौन सा? उनकी पूरी भाषा। नहीं, मैंने तो सुना बयान। हमने युद्ध बंद कराया। हाँ, तो वी स्टॉप द वॉर, वी स्टॉप द वॉर। ये हिंदुस्तान, वी स्टॉप द वॉर, दे हैड टू डू इट विद इन 5 आवर्स। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसका ये मतलब है, तू तड़ाक कहाँ से आया? पूरी भाषा जो है नहीं, कोई नहीं डराने वाली। आपने लिटरल ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन। अच्छा, एक सेकंड, मैं एक बार हर्षवर्धन जी और रोहन जी के पास जा रही हूँ। मैं एक बार रोहन जी आपके पास आ रही हूँ, जरा मुझे बताइए जो बात यहाँ पे कही जा रही है, क्या आज महुआ मोइत्रा ने भी जिस तरह का बयान दे दिया गृह मंत्री के बारे में, सर कलम कर देना चाहिए, ये एक परिपाटी शुरू हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता है, अगर वरिष्ठ नेता इस तरह की बात करेंगे, तू तड़ाक करेंगे, सर कलम करने की